हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संगवारी में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को चाहिए था कि इंग्लिश मीडियम में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए, इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे जो है चाह रहे थे कि इंग्लिश में भी हमको आंसर का सॉल्यूशन मिले। तो उसी सीरीज़ में हम जो है आपको फिजिक्स का सेट सी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फिजिक्स का सेट सी ये कंप्लीट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, है ना। तो वीडियो को आप देखोगे अंत तक तो आपको मिलेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी, जहाँ आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व मिलेंगे। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको देखना है, सॉल्व करना है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी आगे के अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और आगे कोई भी सेट और कोई भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए इंग्लिश मीडियम में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं फिजिक्स सेट सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, मतलब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है, जहाँ पे आपको पूछा था कि वेव फॉर्म कैसा होगा अगर लाइट सोर्स क्या होता है, पॉइंट साइज्ड होता है। देन योर आंसर विल बी, if the light source is point size then the spherical waveform is formed। spherical टाइप का waveform जो है फॉर्म होगा, याद रखिएगा, spherical, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर और वेक्टर, सो हियर द आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Now come to question number third, which is de Broglie wave. Properties of de Broglie wave, which is also known as matter wave. So you can write these two property in this particular question. Now come to question number 4, रिवर्स बायस। देखो, डायोड जो है ना, उसको आपको रिवर्स बायस में कैसे पुट कर सकते हो, डायोड को रिवर्स बायस में कैसे रख सकते हो, उसको आपको बताना है। तो बस बहुत सिंपल सा है, आपके पास जो बैटरी होता है उसके निगेटिव टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस से आपको ऐड कर देना है, मतलब पॉजिटिव से ऐड करना है, और जो है निगेटिव साइड जो होता है डायोड का, उसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से आपको, बैटरी के निगेटिव साइज को जो है पीएन डायोड के पॉजिटिव से, और निगेटिव एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपको ऐड करना होता है। बस यही, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो इसके आंसर को करेक्टली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पूछा था फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, द फेज डिफरेंस between voltage and current in an AC circuit containing pure capacitor is pi/2। 90 डिग्री होता है यहाँ पे जो है फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में, ठीक है। द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई pi/2 और 90 डिग्री, pi/2 रेडियन भी लिख सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है, बिहाइंड होता है, वोल्टेज जो है लैग करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। आपको पूछा था कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसके लिए शॉर्ट वेव बैंड क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज अ न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। सो हियर गिवन दैट द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 8 मीटर विच इज टेकन एज L एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। So now the voltage gradient K is equal to V by L. We know that voltage gradient K is equal to V by L. Now putting this value here, so 2 by 8 divide it, we get K is equal to 0.25 volt per meter. This is the correct answer. Okay. Now come to next question, which is dispersion. Define dispersion. Dispersion is the phenomena of light. सो आपको इसको यहाँ पे लिखना है, ये इसका डिफिनेशन हम लोगों ने बताया है, बस बहुत सिंपल सा है। जो लाइट रे हैं वो अपने कंपोनेंट कलर्स में जो है क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग बदल जाते हैं, फैल जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बस इतना ही आपको लिखना है, करेक्ट आंसर रहेगा ये। एंड क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ऑल्सो न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस given that 10 microfarad, 15 microfarad and 30 microfarad, it is connected in series, so we have to find the equivalent capacitance here. Let us take an
C1 is equal to 10 microfarad, C2 is equal to 15 microfarad, and C3 is equal to 30 microfarad. For series combination, we know that equivalent capacitors 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Now putting these values here, C1, C2 and C3, we get LCM of 30, and after solving this we get 1 upon C is equal to 6 by 30, 1 upon C is equal to 6 by 30. So after cancellation this will get 1 upon C is equal to 1 by 5. Therefore we can say that C is equal to 5 microfarad. This is the correct answer. ओके, क्लियर हुआ क्या? ठीक है. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको डिफरेंस यहाँ पे बताने हैं. सो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं. इसका पैरामीटर पहले तो किस पैरामीटर पे हम इसका डिफरेंस बताएंगे, तो यहाँ 3 कॉलम आप बना लेना. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो. क्लियर. उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड जो हमारा पैरामीटर वो है सिम्बॉल एंड एसआई यूनिट. तो सिम्बॉल क्या होता है? रेजिस्टेंस का आर होता है और एसआई यूनिट होता है ओम्स. जबकि हम बात करें रजिस्टिविटी का सिम्बॉल क्या होता है? रो, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम्स मीटर होता है. तो ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, आई होप वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आगे आपको इसका आंसर चाहिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को या नहीं चाहिए. और अपने सारे दोस्तों तक, जितने भी फ्रेंड हैं सब तक आप शेयर जरूर करो. ठीक है, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उतने जल्दी जो है हम इस पर वर्क कर पाते हैं ना. तो इस बात को समझना है आपको. क्लियर है? चलो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.